गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 16। ठीक है, जो कि लिया गया है त्रिभुज से। ठीक है, इसके स्मरणीय बिंदु है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समान रहता है। यानी कि मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर कोण 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 नियम भी काम कर रहा है तो वहां पे भुजा के अनुपात का नियम जो है वो भी काम करेगा। ठीक है, दूसरा दे रखा है त्रिभुज एबीसी व डीईएफ में कोण ए बराबर दो त्रिभुज है, जैसे एक है एबीसी एक है डीईएफ। अगर ऐसा है तो कोण ए बराबर कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई के, कोण सी बराबर कोण एफ के, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? जैसे ए बी इधर से डी ई, इधर से बी सी, इधर से ई एफ, इधर से ए सी, इधर से डी एफ होगा। और उसको लिखने का तरीका ये रहेगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। ये लिखने का तरीका हमेशा ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3 दे रखा है त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समांतर है बीसी के, मतलब ये वाली भुजा जो है इसके समांतर है, तो ए डी बटा डी बी यानी कि ए डी डी बी बराबर ए ई बटा ए सी होगा। ये आधारभूत आनुपातिक प्रमेय होती है। ठीक है, इसको अपन ने पहले वाले में देख लिया है। सवाल नंबर 1 जो है उसमें दे रखा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोण क्रमशः समान है। यानी कि इसके तीनों कोण क्या है? समान है। इसका सांकेतिक रूप क्या होगा? तो कोण ए के बराबर क्या है? कोण पी। कोण बी के बराबर क्या है? कोण क्यू। कोण सी के बराबर क्या है? कोण आर। अगर इधर से अपने त्रिभुज ए बी सी लिया, इधर से भी अपने को पी क्यू आर लेना पड़ेगा, तो ये वाला राइट है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट होगा। सेम वैसा ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाल नंबर 2 जो है उसमें निम्न निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है त्रिभुजों के लिए? ठीक है, तो कोण 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 वाला नियम काम करता है अपना। ठीक है, भुजा कोण भुजा ये भी होता है, एस ए एस कहा जाता है जिसको। भुजा 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 एस 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 नियम भी होता है, लेकिन कोण भुजा कोण वाला नियम नहीं होता है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना स्पेशल, जो कि ए एस ए वाला जो होता है ये इसमें नहीं होता है। ये किसमें होता है? सर्वांग समता में होता है। सवाल नंबर 3 जो है उसमें है भुजा कोण भुजा के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? तो भुजा कोण भुजा के लिए एस ए एस नियम काम करेगा। ठीक है, उसका मतलब ही एस ए एस होता है। तो दो कोण एवं को अंतरिष्ट करने वाली भुजा, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि दो कोण नहीं है अपने पास, दो भुजाएं हैं, एक कोण है। दूसरा है दो आसन्न कोण एवं उनके सामने वाली भुजा, तो ये भी गलत है। कोई भी दो कोण एवं एक भुजा, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें नियम जो होगा वो क्या होगा? कोई भी दो भुजाएं समान अनुपाती और प्लस एक कोण बराबर। ठीक है, ये नियम होगा। सवाल नंबर 4 जो है इसमें त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ, चित्रानुसार कौन कौन सी विकल्प क्या है? सत्य है। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें दो कोण दे रखे हैं, इसके भी दो कोण दे रखे हैं, तो नियम इसमें काम क्या करेगा? ए कसौटी वाला। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखिए, इसमें तो इसमें एक चित्र दे रखा है और उसमें अपने को ए ई का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है, ए डी का मान दे रखा है, डी बी का मान दे रखा है, और आगे दे रखा है कि ई समांतर होगा इसी के। ठीक है, और अपने को ये चारों चीजें दे रखी है, तो एक्स का मान ज्ञात करना। सिंपल सा है इसमें कि अगर ये दोनों समांतर है तो इसमें अपन लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर इधर से ए ई बटा ई सी। चारों भुजाएं अपने को दे रखी है, तो ए डी तो है, उसका मान कितना है? एक से। डी बी का मान है एक्स माइनस दो। इधर से देखोगे तो ए ई का मान है एक्स प्लस दो, और इधर से एक्स माइनस एक। ठीक है, सोल्व करें इसको, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी कि एक्स का गुणा हो जाएगा एक्स माइनस एक से, और इधर बराबर हो जाएगा एक्स माइनस दो, और उसका गुणा होगा एक्स प्लस दो से। ठीक है, इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। इधर इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी वाला सूत्र लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अगर यहाँ देखोगे तो माइनस एक्स बराबर माइनस का चार, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? चार अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। सवाल नंबर 6 जो उसमें है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, तो कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुज एक तो ए बी सी दे रखा है और दूसरा दे रखा है पी क्यू आर, दोनों क्या समरूप है? तो ए के बराबर पी, क्यू के बराबर, सॉरी बी के बराबर क्यू,
और सी के बराबर आर होगा, अगर ऐसा दे रखा है तो। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोण ए कोण पी के बराबर दिख रहा है, ऐसा कुछ है इसमें, दो ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी क्यू के बराबर है क्या? सी क्यू के बराबर है क्या? नहीं है। बी आर के बराबर है क्या? बी आर के बराबर नहीं है। ए आर के बराबर होगा, ए पी के बराबर होता है, आर के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है। फिर है त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में दो त्रिभुज दे रखे हैं, उसमें कोण ए बराबर, यानी कि ये वाला किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। ठीक है, आर बराबर है, यानी कि ये वाला बी के बराबर है। और एक और दे रखा है कि ए बी बराबर क्यू आर, ए से लेके बी तक और इधर क्यू से लेके आर तक। ठीक है, तो अब देखने पर सांकेतिक चिन्ह क्या होगा? सबसे पहले ए बी सी अगर लिख रहे हैं अपन, त्रिभुज क्या लिख रहे हैं? ए बी सी, तो समरूप किसके होगा? ए के बराबर क्या था? क्यू, तो त्रिभुज हो जाएगा क्यू। फिर बी के बराबर क्या था? आर, आर और लास्ट में क्या बचेगा? पी, ये अपना सांकेतिक चिन्ह होगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका हमेशा ध्यान रखना है अपने। सवाल नंबर 8 जो है उसमें दे रखा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है, यानी कि 6 मीटर की जो लंबाई है वो है अपने पास 4 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से जबकि उसी समय एक अन्य मीनार की छाया पर लंबाई जो है 28 मीटर है, तो इसको 28 मीटर थोड़ा सा चित्र अपने ऐसे बनेगा, ये टोटल जो है वो कितना मान ले अपन? 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, मतलब कुल मिला के ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम करेगा, ए बी सी और डी ई। तो यहाँ पे अपने को ये वाली भुजा दे रखी, तो इधर से अपन ए डी ले लेंगे, तो इधर से क्या आ जाएगा? डी ई। इधर से अपने को ए से लेके बी तक लेना है, तो इधर आ जाएगा अपने को बी से लेके सी तक। ठीक है, बी से लेके सी तक वाला ज्ञात करना है। ए डी का मान जो है वो कितना है? 4 है। डी ई का मान कितना है? 6 है, बराबर ए बी का मान कितना है? 28 है। बी सी का मान कितना है? ज्ञात करना है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें अपने लिखने का तरीका अपने हिसाब से हो सकता है। ठीक है, बी सी का मान निकालना है, तो बी सी को इधर भेज दो, बाकी इन सबको इधर भेज दो, तो ये 6 तो ऊपर चले जाएंगे, 4 नीचे, 7 बार 7 छक 42, यानी कि बी सी का जो मान है वो कितना आएगा? 42 मीटर आएगा मीनार की ऊंचाई। ठीक है, लास्ट सवाल है इसका, चित्र में ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ डी बटा ओ बी है। ठीक है, अपने को दे रखा है और सिद्ध करके बताना है कि कोण ए बराबर कोण सी होगा। तो एक चीज इससे अपने को पता चल रही है कि आनुपातिकता प्रमेय से, अगर इनको लिखा हुआ है तो आनुपातिकता प्रमेय से ए डी जो है वो समांतर होगा किसके? बी सी के। ठीक है, यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसमें देखें अपन, तो एक चीज तो पहले से दे रखी है, ओ ए बटा ओ सी और ओ डी बटा ओ बी, भुजाओं का अनुपात समान है। ठीक है, और दूसरा आपने को पता है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कोण कोण ए ओ डी बराबर होगा कोण सी ओ बी। कारण क्या है उसका? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे नियम जो काम में आ रहा है वो है एस ए एस नियम से, और इस नियम से त्रिभुज ओ ए डी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज ओ बी या फिर ओ सी बी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये हो रही कि अगर इस चित्र को अपन ऐसे बनाए, ठीक है, समरूप है, और तो इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है कि अपने को आनुपातिकता प्रमेय दे रखी, तो अपन आनुपातिकता प्रमेय में हमेशा चित्र कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, तो ए बी यहाँ, सी यहाँ पर। ठीक है, और डी सॉरी यहाँ पर ओ है, ए रहेगा। ठीक है, और अगर ये जो दोनों भुजाएं हैं वो क्या है? समांतर है। समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी, जिसको अपन कौन सा कोण कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। ठीक है, इसी से अपन क्या कर सकते हैं? इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को अपनी यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।